इस वीडियो में लोग इंडेफिनिट इंटीग्रल में एक्सरसाइज 7.1 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें जो क्वेश्चंस हैं बेसिक फार्मूला जो आपको इसके पहले की वीडियो में बताया गया उन्हीं पर आधारित है। आपको सभी बेसिक सूत्र जो भी हैं आपके फार्मूला याद होना चाहिए, बिना उनको याद किए हुए आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर। तो जिसमें पहला नंबर क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है आपको प्रति अवकलज अर्थात समाकलन निरीक्षण विधि के द्वारा ज्ञात करना। तो 1 से लेकर के 5 नंबर तक क्वेश्चन में निर्देश दिया गया है कि निरीक्षण विधि का प्रयोग करना है। लेकिन निरीक्षण विधि का मतलब ये होता है कि हमें एक अनुमान लगाना होता है क्वेश्चन को देख करके इसका किसका डिफरेंशिएशन करने पर ये प्राप्त, मतलब इनडायरेक्टली हमसे यही पूछा जा रहा है कि इसका समाकलन क्या करना है। तो हमें एक आइडिया लगाना, गेस करना है कि किसका अगर हम इंटीग्रेशन करें तो आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर उन्होंने पूछा कि sin 2x का प्रति अवकलज क्या है, यानी कि sin 2x का समाकलन क्या है, उनका कहने का मतलब है। तो इनडायरेक्टली वो हमसे ये पूछ रहे हैं, देखो प्रति अवकलज शब्द का इस्तेमाल किया तो वैसे ही मतलब होता है समाकलन का प्रति अवकलज ही मतलब होता है। तो इनका कहने का मतलब है कि किसका अवकलन करने पर sin 2x आएगा। अब हमें बहुत ज्यादा तो नहीं पता है, लेकिन इतना जरूर हम आइडिया लगा सकते हैं कि sin 2x है, sin जो है वो cos के डिफरेंशिएशन करने पर, ठीक है, माइनस प्लस एक अलग बात हो गई, cos का डिफरेंशिएशन करेंगे तो sin आ जाएगा। अब यहाँ 2x है तो यहाँ नहीं है, इसीलिए हमने अपनी तरफ से लिखा कि चूंकि cos 2x का डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं x के सापेक्ष तो क्या आता है, अब cos का हो जाएगा आपका माइनस sin 2x, ठीक है, और 2x का भी तो करेंगे तो 2x का अलग हो जाएगा, 2x में x का हो जाएगा 1, ठीक है। अब आप देख सकते हैं -2, जबकि आना तो केवल आप -2 एक्स्ट्रा इधर, जबकि केवल आपको sin 2x चाहिए, तो -2 को आप इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर जाएगा अपान में आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ddx ऑफ -1/2 cos 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा, sin 2x आ जाएगा। अर्थात sin 2x किसका डिफरेंशिएशन करने पर प्राप्त हुआ, उसका आंसर ये -1/2 cos 2x का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो sin 2x आता, ठीक है। इसलिए हमने लिख दिया कि स्पष्ट है कि sin 2x का प्रति अवकलज जो होगा -1/2 cos 2x, और चूंकि प्रति अवकलज में हम लोग कांस्टेंट जोड़ देते हैं, यहाँ पे प्लस c लगा देते हैं, ठीक। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करने हैं 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर तक। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर बात करते हैं, जिसमें लिखा हुआ है 4 × e⁻x+1, इसका आपको इंटीग्रेट करना है। तो देखिए जितने पद होते हैं सभी पदों का हम लोग अलग अलग किया करते हैं, इंटीग्रेशन जैसे डिफरेंशिएशन करते हैं तो वैसे इंटीग्रेशन भी। तो यहाँ पर 2 पद हैं, दोनों पदों का अलग अलग, फिर उसी के साथ साथ अगर कोई गुणांक है, अचर पर गुणांक करना है तो इसको हम बाहर कर देते हैं। जैसे यहाँ 4 क्या है, गुणांक करना है तो इसको हम बाहर कर दिए, हमारा जो मतलब है e⁻3x। अब यहाँ पर 1 का तो आपको बताया गया कि x होता है। अब यहाँ पर e⁻3x लिखा हुआ, जबकि आपको जो सूत्र मालूम है वो है कि e⁻x का इंटीग्रेशन करने पर e⁻x आता है, ठीक है, जबकि यहाँ क्या e⁻3x। एक बात और भी ध्यान रखेंगे, जितने भी आपको सूत्र बताए गए हैं वहां पर जैसे हमने कहा कि साइंस का क्या होता है, cos हो जाता है, e की पावर से क्या होता है, e की पावर हो जाता है, ठीक है। तो जितने भी आपको ये सभी सूत्र बताए गए हैं बेसिक के इंटीग्रेशन के, उसमें अगर x के स्थान पर ax + b हो तो रिजल्ट में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। अगर वहां पर x के स्थान पर ax + b हो रिजल्ट में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम इसी का बता देते हैं, इंटीग्रल ऑफ e⁻ax + b है तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, e⁻x का क्या होता है, e⁻x इंटीग्रेशन में आता है, इसका क्या आएगा e⁻ax + b, और फिर हम देखेंगे कि x का गुणांक क्या है यहाँ पर a, तो जो भी x का गुणांक होगा उसके व्युत्क्रम से गुणा हो जाएगा, यानी गुणांक a है उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/a, तो 1/a से गुणा कर दीजिए, चाहे a से भाग कर दीजिए, तो बात वही है, तो अपान में a प्लस c। तो जितने भी सूत्र हैं आपके उसमें अगर हम x के स्थान पर ax + b प्रतिस्थापित कर दें तो सूत्र में हमारे क्या फर्क पड़ेगा कि 1/a से गुणा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसको हम अप्लाई करने के लिए इतना बस केवल दिमाग में रखना है आपको कि अगर ax + b टाइप में होगा x के स्थान पर तो वहां पर x गुणांक के व्युत्क्रम से हम लोग गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए e⁻3x का e⁻3x कर दिया गया, x गुणांक कितना था यहाँ पर 3 था, उसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/3
1/3 तो 1/3 से गुणा और प्लस 3 से गुणा, ठीक। अब प्लस 1 का हो गया x प्लस ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में है, देखिए x² इनटू ब्रैकेट में है 1 माइनस 1/2 dt, ठीक है। तो अब देखिए हम कोशिश ये करेंगे, सबसे पहले हमारा इंटीग्रेशन में करने में यही सबसे पहले कोशिश करते हैं कि किसी भी प्रकार से, जैसे मान लीजिए ये दो पदों का गुणा है, दो पदों का भाग हो, तो हम कोशिश यही करते हैं कि उनका आपस में गुणा कर दिया जाए, या फिर भाग करना तो फिर भाग कर दिया जाए और सरल बना दिया जाए। तो यहाँ पर x² के अंदर आप गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा, तो x² का हो जाएगा माइनस में, और यहाँ पर आप x² इनटू 1/x² जो कि x² से x² कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बचेगा, जिधर 1 का करना है x² करना है। सूत्र किसका लगना है, x की पावर n का, x की पावर n का इंटीग्रेशन हो रहा है आपका x की पावर n प्लस 1/n+1, तो यहाँ पर जब 2 है तो x की पावर 2 प्लस 1 अर्थात 3, और तो 3 अपान ऊपर भी है घात में 3 अपान में है 1 का क्या हो जाएगा x प्लस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, इसमें है आपका इंटीग्रल ऑफ अंडर x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रल करना है आपको। स्क्वायर आपका है a माइनस b का होल स्क्वायर, आप जानते हैं a² + b² माइनस का 2ab होता है, यानी अंडर x का स्क्वायर प्लस 1/√x का होल स्क्वायर माइनस का 2√x * 1/√x, रूट x से रूट x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ केवल 2 बचेगा। रूट x का स्क्वायर आपको कितना हो जाएगा, x आ जाएगा, और 1/√x का स्क्वायर भी आपका 1/x हो जाएगा। अब तीन पद, तीनों पदों का आपको अलग अलग कर देना है, x का अलग, 1/x का अलग, और यहाँ 2 से 2 को कर लीजिए, 1 को कर लीजिए, 2 गुणा से तो बाहर भी कर सकते हैं, ठीक है। अब x का क्या हो जाएगा, x² 2 कैसे हो जाता है, देखिए यहाँ पावर कितनी है 1, x पावर n वाला का फार्मूला आपका x पावर n+1/n+1 हो जाता है, तो 1+1/1+1 अर्थात 2 ऊपर हो जाएगा घात में, तो नीचे 1/x का आपको मालूम है लॉग मॉड x होता है, और 1 का क्या हो जाएगा x हो जाएगा प्लस का c आ जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, देखिए इसमें हमें गुणा करना था, इसमें विस्तार कर दिया गया सरलीकरण के चाहते थे। अब इसमें क्या है, इसमें भाग करना पड़ेगा, अंडर√x से भाग करना पड़ेगा तीनों पदों में, ठीक है। तो तीनों पदों में हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे, तो x³ प्लस 3x/√x और यहाँ पर 4/√x, ठीक है, तीनों का भाग हो जाएगा। भाग करेंगे तो घातें आपकी घट जाती हैं, तो देखिए 3x पावर कितना हो जाएगा 3, और अंडर√x का मतलब होता है घात में कितना 1/2, x घात कितना हो जाएगा 3 - 1/2, यहाँ पर x घात 1 ऊपर नीचे 1/2 तो 1 - 1/2, और ये घात ऊपर जाएगी तो नीचे 1/2 घात ऊपर जाएगी तो -1/2, ठीक है। तो यहाँ पर 1/2 घटा देंगे फिर तो 5/2 आ जाएगी पावर, यहाँ पर 1 - 1/2 अर्थात x पावर 1/2, और यहाँ पर आपका x पावर -1/2। गुणांक देखिए जैसे 3 बाहर कर दिया गया, 4 बाहर कर दिया गया, वो बाहर करना ही पड़ेगा। अब सभी में क्या फार्मूला लगाना है, वो x पावर n वाला, x पावर n+1/n+1, तो x पावर 5/2 + 1/5/2 + 1 3 * x पावर 1/2 + 1/1/2 + 1 * 2, और सॉरी प्लस x पावर -1/2 + 1/-1/2 + 1, इसको सॉल्व कर लीजिए तो 5/2 + 1 7/2 होता है, ऊपर जाएगा पलट जाएगा तो 2/7, x पावर 7/2, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/2 + 1 3/2, 3 से 3 कैंसिल, तो ऊपर आपका 2 आ जाएगा, तो 2 * ये कितना x पावर 3/2, यहाँ पर आपका 1/2 आ जाएगा, जिससे 2 गुणा हो जाएगा 4 में तो 8 आ जाएगा, इस घात में 1/2 = प्लस। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इसमें भी आपको भाग करना पड़ेगा, x³ - प्लस x - 1 है, नीचे भाग करने में x - 1, तो हम देखिए गुणनखंड करते हैं ऊपर, x - 1 गुणनखंड निकल आया हमारा, तो हमने देखा कि x² अगर पहले दो पदों में कॉमन ले लिया जाए तो क्या बचेगा इधर x - 1, और यहाँ पर आपको केवल 1 ही कॉमन लेना है x - 1 दोनों में कॉमन हो जाएगा, x - 1 से x - 1 अगर आप कैंसिल कर दो कितना बचेगा, इधर से x² बचेगा, इधर से 1, x² + 1 बचेगा, इसलिए केवल आपको इंटीग्रल करना है इसका x² + 1, ठीक है। अब x² का अलग कर दीजिए, 1 का अलग कर दीजिए, x² कितना हो जाएगा x³ और 1 का x प्लस का c। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए, 2x² - 3 sin x + 5 इसमें तीनों पदों का अलग अलग करना है, गुणांक 2 3 5 का बाहर कर लेना है, x² का x³ हो जाएगा, माइनस का 3 sin x कितना होता है माइनस cos x हो जाता है 5, x पावर 1/2 का x पावर 1/2 + 1/1/2 + 1 प्लस का c, सरल कर लीजिए इसको, 2/3, सॉरी यहाँ पर x³ है, और ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 cos x, ये 5/2 है, ऊपर जाएगा 2 यानी कि 3/2 हो रहा है ना,
ऊपर जाएगा 2/3 तो 5 × 2 = 10/3 स्क्वायर 3/2 प्लस कर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए, sec x ब्रैकेट में है sec x + tan x, तो sec x का अंदर गुणा हो जाएगा तो sec स्क्वायर x हो जाएगा, इसमें sec x * tan x हो जाएगा। दोनों को अलग-अलग करना है, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x का करने पर आता है। अब आप ऐसे याद कर लीजिए कि किसका डिफरेंशिएशन करने पर sec स्क्वायर x आ जाता है, आपको जल्दी याद हो जाएगा। तो tan x का डिफरेंशिएशन करने पर sec स्क्वायर x आ जाता है, अर्थात sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा। फिर जैसे इसका करना है, आपको नहीं याद आ रहा तो आप ऐसे याद करिए, किसका डिफरेंशिएशन करने पर sec x * tan x आता है, sec x का डिफरेंशिएशन करने पर sec x * tan x आता है, अर्थात यहां sec x आ जाएगा, ठीक है, प्लस का चिन्ह हो जाता है। इसमें देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, sec स्क्वायर x / cos स्क्वायर x है। इसमें देखिए हमने क्या किया, sec स्क्वायर x क्या लिख दिया 1/cos स्क्वायर x, और ये 1/cos स्क्वायर x का ऊपर जाएगा sin स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है। और sin/cos क्या होता है tan, तो tan स्क्वायर x हो जाएगा। जब भी आपको tan स्क्वायर x से करना हो या cot स्क्वायर x करना हो, ध्यान दीजिएगा tan स्क्वायर x का या cot स्क्वायर x का अगर करना है आपको तो tan स्क्वायर x को हम लिखेंगे sec स्क्वायर x - 1, और cot स्क्वायर x से करना हो तो उसको लिख देंगे cos स्क्वायर x - 1, ठीक है। तो आपको यहाँ क्या लिखना है, tan स्क्वायर x के स्थान पर sec स्क्वायर x - 1, या आपने आइडेंटिटी पढ़ रखी है वहीं से करना है, तो sec स्क्वायर x का अलग 1 का अलग करना है। sec स्क्वायर x से क्या होता है, tan x हो जाता है, और 1 का क्या हो जाता है x + c, ये तो खैर कोई ट्रायल फॉर्मूला। या क्वेश्चन नंबर 20 है, 2 - 3 sin x / cos स्क्वायर x dx, इसमें भी हमें भाग करना पड़ेगा अलग-अलग पदों में, तो दो में भाग करेंगे तो 2/cos स्क्वायर x - 3 sin x, cos स्क्वायर x को देखिए लिख सकते हैं cos x * cos x। अब ये आपका ऊपर जाएगा तो sec स्क्वायर x, दो को बाहर कर लीजिए, 3 को बाहर कर लीजिए, देखिए एक sin/cos tan बन जाएगा और एक 1/cos क्या बन जाएगा sec, इसीलिए इसको हमने क्या लिख दिया sec x * tan। sec स्क्वायर x किसके करने पर आता है, tan x का, और sec x * tan x कब आता है, जब sec x का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो 2 tan x - 3 sec x + c, ये आपका आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, इसमें कहा गया है कि यदि dx of f(x) = आता है आपका 4x³ - 3 अपॉन x⁴, जिसमें आपको मालूम है कि f(2) बराबर 0 है, तो f(x) ज्ञात कीजिए। मतलब आपको ये पता है कि इसका डिफरेंशिएशन यानी f(x) का डिफरेंशिएशन करने पर ये आता है, परंतु क्या है f(x), मतलब इनडायरेक्टली वो आपसे ये पूछना चाहते हैं कि किसका डिफरेंशिएशन करने पर 4x³ माइनस में 3/x⁴ आएगा, मतलब प्रति अवकलज पूछ रहे हैं, अर्थात इंटीग्रेशन आपको करना है। तो हमने क्या लिखा कि चूंकि dx of f(x) गिवन है आपको 4x³ माइनस का 3/x⁴, ठीक है, तो इसीलिए अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा, जाहिर सी बात है, इसका डिफरेंशिएशन करने पर ये मिलता है तो इसका इंटीग्रेशन करने पर ये मिल जाएगा, इसलिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो f(x) मिल जाएगा। लेकिन अब f(x) के साथ साथ कांस्टेंट भी तो मिलेगा, इसलिए प्लस का c। कुछ लोग हो सकता है कि यहाँ पर भी कांस्टेंट ना जोड़े, जब वो इंटीग्रेशन कर देता है तो कांस्टेंट जोड़ सकते हैं, तो चाहे आप पहले जोड़िए चाहे बाद में, ठीक है। तो यहाँ 4x³ dx माइनस का 3 और x⁴ अपान में ऊपर जाएगा x⁻⁻4 dx f(x + c)। अब x⁻3 का वही x⁻n वाले सूत्र से x⁻n + 1 अपान +1 हो जाता है, तो x⁻4/4 4 से 4 कैंसिल, x⁻4 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका x⁻4 है तो -4 + 1 अपान -4 + 1, -4 + 1 का -3, घात में भी आ गया माइनस नीचे भी आ जाएगा, -3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, x⁻3 बराबर है f(x + c)। अब आप c को इधर अगर भेज दिया जाए तो क्या बन जाएगा x⁻4 प्लस, और ये आपका माइनस में घात नीचे भेज कर देंगे तो 1/3 माइनस का c, इसके बराबर है f(x)। लेकिन अभी यहाँ पर तो c भी आ रहा है, c का मान ज्ञात करने के लिए ही ये बात बताई गई है कि f(2) बराबर कितना 0, नहीं इसका कोई मतलब नहीं। अगर आप c के पदों में आंसर चाहते हैं तो फिर वो बात नहीं बताते, ठीक है। तो उन्होंने बता रखा है कि f(2) बराबर 0 है, तो हम क्या करते हैं f(x) में यहाँ पर x है वहाँ क्या रख दिया जाए 2, तो इसका मान कितना आ जाएगा 0। हम लिखते हैं कि चूंकि ज्ञात है कि f(2) बराबर 0, अर्थात यहाँ 2 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, तो जहाँ जहाँ पर भी x है वहाँ क्या रख दीजिए 2, तो 2⁴ + 1/2³ - c बराबर 0, तो c बराबर c उधर जाएगा प्लस में 2⁴ आपका 16 1/2³ अर्थात 1/8, इसको जोड़ दीजिए तो आपका 129/8 आ जाएगा, तो c का मान आ गया 129/8 आ गया। तो इसको आपको क्या करना है f(x) में रख देना, यहाँ पर c हो, तो f(x) का मान ये है x⁴ + 1/3 माइनस c का मान कितना है 129/8, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो जाती है। आई होप कि आपको सभी चीजें समझ में आ गई। धन्यवाद।